ये कहानी तब की है जब इसराइल पलिश्तियों के साथ युद्ध में थे। पलिश्तियों ने अपनी सेना को एक पहाड़ी पर इकट्ठा किया और राजा शाऊल के अधीन इसराइलियों ने दूसरी पहाड़ी पर डेरा डाला। उनके बीच एक घाटी थी। पलिश्ती सेना की ओर से गौलियत नाम का एक महाबली योद्धा निकल आया। उसकी ऊंचाई लगभग 9 फीट 9 इंच थी। उसके कांसे के कोट का वजन लगभग 50 किलोग्राम था और उसके भाले का लौह फलक लगभग 60 किलोग्राम था। एक डालवाहक उसके सामने चलता था। अपने बीच से एक आदमी को चुनो जो मुझसे लड़े। अगर वह मुझे मार डाले तो हम तुम्हारे सेवक बनेंगे, लेकिन अगर मैं उसे मार डालूं तो तुम हमारे सेवक बनोगे, गौलियत ने चुनौती देते हुए कहा। हर रोज 40 दिन तक गौलियत ने इसराइल को चुनौती दी, लेकिन कोई उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाया। यहाँ तक कि राजा शाऊल भी भयभीत था। दाऊद बेतलेहम के किसी यशा का सबसे छोटा बेटा था। वह सैनिक नहीं था, बल्कि एक चरवाहा लड़का। दाऊद बेतलेहम के जेसी का सबसे छोटा पुत्र था। वह एक सैनिक नहीं, बल्कि एक चरवाहा लड़का था, जो वीणा बजाने और अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता था। उसके 3 बड़े भाई साउल की सेना में पहले से ही थे। एक दिन जेसी ने दाऊद को युद्ध के मैदान में अपने भाइयों के लिए खाना ले जाने और उनकी खबर लाने को कहा। जब दाऊद वहां पहुंचा, उसने गोलियत को इसराइलियों का अपमान करते और जीवित परमेश्वर का मजाक उड़ाते सुना। यह खतनारहित फिलिस्ती कौन है जो जीवित परमेश्वर की सेनाओं को ललकारता है? दाऊद ने आत्मविश्वास से कहा। उसके भाई गुस्सा हो गए, ये सोचकर कि दाऊद केवल घमंड कर रहा था। लेकिन दाऊद के शब्द साउल तक पहुंचे। दाऊद ने राजा साउल से कहा, दिल की बात मत मानिए, मैं इस फिलिस्ती से लड़ूंगा। दाऊद ने आत्मविश्वास से कहा, तू महज एक लड़का है और वह अपनी जवानी से ही योद्धा रहा है। साउल ने चिंता व्यक्त की, लेकिन दाऊद ने बताया कि एक गडरिया के रूप में उसने अपने भेड़ों की रक्षा करने के लिए शेरों और भालुओं से लड़ाई की। दाऊद ने विश्वास किया कि भगवान जिसने उसे शेर और भालू से बचाया, वही उसे गलियत से भी बचाएगा। साउल ने दाऊद को अपना शाही कवच देने की कोशिश की, लेकिन दाऊद को वह बहुत भारी और अपरिचित लगा। इसके बजाय दाऊद ने अपनी गडरिये की लाठी, अपना गोफन लिया और एक नाले से 5 चिकने पत्थर चुने। क्या मैं कुत्ता हूं कि तुम मेरे पास लकड़ियों के साथ आ रहे हो? यहाँ आओ और मैं तुम्हारा मांस पक्षियों और जंगली जानवरों को दूंगा। गलियत ने उपहास भरे स्वर में कहा, तुम तलवार और भाले के साथ मेरे पास आते हो, लेकिन मैं इस्राएल की सेनाओं के परमेश्वर के, सेनाओं के प्रभु के नाम पर तुम्हारे पास आता हूँ। ये युद्ध परमेश्वर का है और वह तुम्हें हमारे हाथों में देगा, दाऊद ने विश्वास से कहा। दाऊद तेजी से गलियत की ओर दौड़ा। एक पत्थर दाऊद ने दौड़कर गौलियत की अपनी तलवार ली और उसका सिर काट दिया। विजय जब फिलिस्ती नहीं देखा कि उनका शूरवीर मर चुका है, तो वे डर के मारे भाग खड़े हुए। इस्राएलियों ने जयकार की, उनका पीछा किया और उनके शिविर को लूट लिया। दाऊद ने गौलियत की तलवार को एक ट्रॉफी के रूप में रखा और उसने गौलियत का सिर यरूशलेम ले जाकर प्रस्तुत किया। उस दिन से दाऊद इस्राएल में प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह इस्राएल का सबसे महान राजा बनेगा, जिसे एक व्यक्ति जो परमेश्वर के मन के अनुकूल है के रूप में जाना जाएगा। कहानी का अर्थ डर पर विश्वास। दाऊद ने हथियारों या शक्ति में नहीं, बल्कि परमेश्वर में विश्वास किया। परमेश्वर